हेलो दोस्तों। आज हम सभी पढ़ेंगे मात्रक और इकाई। मात्रक और इकाई होती क्या है? ठीक, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की उपयोगिता होती है, जिसको हम लोग कहते क्या है? मात्रक कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक की उपयोगिता होती है, जिसमें हम लोग भौतिक राशि को मापते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है? मात्रक कहते हैं। अथवा किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम, कोई मान लीजिए को आलू तोलना है, आलू या प्याज तोलना है, तो जो किलोग्राम है 5 किलोग्राम, किलोग्राम जो मात्रक है, और 5 क्या इसका संख्यात्मक मान है। और मात्रक और संख्यात्मक मान को हम लोग कहते क्या? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बोलते हैं। आगे, भौतिक राशि मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए 4 सिस्टम होते हैं। पहला कौन है? सीजीएस सिस्टम। कौन है? सीजीएस प्रणाली। दूसरा कौन है? एफपीएस प्रणाली। तीसरा क्या है? एमकेएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में हम लोग लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान मापते हैं ग्राम में, समय मापते हैं सेकंड में। और एफपीएस प्रणाली में फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई किसे मापते हैं हम लोग? फुट में। द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। ठीक, एक होता है एमकेएस प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस प्रणाली में हम लोग लंबाई को मापते हैं मीटर में, और द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में, और समय मापते हैं सेकंड में। ठीक, अगला होता है चौथा होता है एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम। तो सन 1960 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को क्या किया गया? स्वीकार किया गया, जिससे 1967 में लागू किया गया था। मतलब बहुत सारे देशों में क्या, बहुत सारी भौतिक राशियां थी, उस भौतिक राशियों के लिए एक मानक बनाया गया, आधार बनाया गया। इसके लिए मीटिंग कहाँ रखा गया? फ्रांस की राजधानी कहाँ पर? पेरिस में रखा गया, मीटिंग रखा गया, और जिसे लागू कब किया गया था? 1967 में लागू किया गया था। तो भौतिक राशि, जो मूल भौतिक राशियां होती है 7 होती है, 7 होती है। ठीक, तो ऐसा पद्धति में मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जब मूल राशि 7 होंगी तो मूल मात्रा भी कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक, आगे जैसे पहला क्या है? लंबाई। लंबाई मात्रा क्या होता है? मीटर। संकेत होता है यम। द्रव्यमान मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। संकेत होता है केजी। समय हम लोग किसे मापते हैं? सेकंड में, ऐसे दिखाते हैं। ताप को केल्विन में, जो साइंटिस्ट का नाम होता है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल। तो ताप को केल्विन में केस दिखाते हैं, कैपिटल कैपिटल के है। विद्युत धारक मात्रा क्या होता है? एम्पियर। कैपिटल एस दिखाते हैं। जो तीर्थक क्या होता है? कैंडिला, सीधी दिखाते हैं। पदार्थ की मात्रा मात्रा क्या होता है? मोल होता है। इसको हम दिखाते हैं MOL से, स्मॉल लेटर है। ठीक, आगे दो होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जैसे पहला क्या है? समतल कोण। इसका मात्रा क्या होता है? रेडियन, RAD दिखाते हैं। अगला होता है घन कोण। क्या? घन कोण। इसका मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन, ऐसा आप दिखाते हैं। आगे होता है डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से क्या कहते हैं? व्यक्त किए जाते हैं, यानी ज्ञात किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं हम। यानी वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? FA। ये बराबर क्या होता है? M में होता है। ये बराबर क्या होता है? M इंटू A। मात्रा क्या होता है इसका? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की विमा क्या होती है? M/(-2) होती है। आगे संवेग, मोमेंटम, P बराबर क्या होता है? M इंटू B होता है। इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। कई बार एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आते हैं सब चीजें। इसका बीमा क्या होता है? M/(-1) M/(-1) होता है। आवेग, इंपल्स, ए बराबर क्या होता है? F/T होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। जो संवेग मात्रक होता है वही आवेग का वही मात्रक होता है, वही बीमा होती है, बीमा। तो क्या होती है? M/(-1) होता है। अगला है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। जे बराबर क्या होता है? P/R होता है। P क्रॉस R हम लोग बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। बीमा क्या होती है? mL² (T⁻⁻1) होती है। अगला है बल आघूर्ण, टार्क होता है। टार्क क्या होता है? F/R। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। mL²(T⁻²) होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक, टी बराबर क्या होता है? FL। टी बराबर F/L। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। बीमा क्या होता है? mL²(T⁻²) होता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट आया है न्यूटन के किससे आया हुआ है? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से आया हुआ है। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या था? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
वही से जी आता है। ठीक, अगला क्या है, श्यानता गुणांक। तो इसकी बीमा क्या हो गया, एम की पावर -1 एल की क्यूब टी की पावर -2 हो गए। श्यानता गुणांक ईटा एफ अपान ए इंटू डीवी अपान डी एक्स होता है। मात्रा क्या होता है इसका, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड होता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है कि श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है, एम एल पावर -1 टी पावर -1। आगे है दाब, ये बहुत सारे मात्रक है, राशियां हैं। अगला क्या है, दाब, प्रेशर। तो चाहे दाब कहें चाहे प्रतिबल कहें, प्रेशर, ठीक, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन सभी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बीमा क्या होता है इन सभी का, एम एल पावर -1 टी पावर -2 होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रक से प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, क्या होता है, पारसेक होता है। ठीक, यानी और प्रकाश वर्ष को हम लोग किसी मापते हैं, दूरी, नहीं प्रकाश वर्ष को हम लोग किसी मापते हैं, दूरी मापते हैं। ठीक, ध्वनि की तीव्रता मात्रा क्या होता है, डेसीबल, क्या होता है, डेसीबल। समुद्री दूरी मात्रा क्या होता है, नॉटिकल। ये सब बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी पूछे गए हैं। ध्वनि की तीव्रता मात्रा क्या होता है, डेसीबल। समुद्री दूरी मात्रा क्या होता है, नॉटिकल मील। समुद्री गति की मात्रा क्या होता है, नॉट। लेंस की क्षमता मात्रक, डायोप्टर, जो लेंस की क्षमता होती है। ठीक, लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है, किनारों का होता है, पतला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारों का होता है, मोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हम लोग किसे मापते हैं, उसको डायोप्टर मापते हैं। ठीक, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगला है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इसका मतलब क्या होता है, बेकुरल। सोने की सूतक मात्रा क्या होता है, कैरेट, जो हम लोग जानते हैं जो 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध माना जाता है, क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और वायुमंडलीय का मात्रा क्या होता है, बार। वायुमंडलीय हम लोग किसे मापते हैं, बार मापते हैं। आगे दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। यानी दूरी नापने का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है क्या होता है, पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापता है। जो खगोलीय मात्रक होता है वह सूर्य और पृथ्वी की दूरी, बीच की दूरी को मापता है। और एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। आगे तो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक हो गया। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, फर्मी मीटर होती है। यानी लंबाई यानी दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मी मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी का हम लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए, चाहे हम लोग बोले निर्वात या वायु में, तो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रकाश की वेग गणना किए थे वो किए थे रोमर नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था, रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। आगे एक फेम्टोमीटर या फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻−15 मीटर तथा एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। ठीक, और इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक गैलन कितना बराबर होता है, 4.55 लीटर बराबर होता है गैलन। बहुत सर जब दादा परदादा थे उस समय यूज किया था। एक बैरल कितना होता है, 37.5 गैलन। और एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, 3.48 सेंटीमीटर होता है, एक फुट बराबर होता है। ठीक, थैंक यू। आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं इसी में, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। ये बहुत बार एग्जाम पूछे गए ये सब चीजें, बहुत बार, कई बार कंपटीशन बिहार की ये चीज। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर पहला लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला है मैनोमीटर, गैसों का दाब मापते हैं, गैसों का दाब मैनोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक होता है, हाइग्रोमीटर होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो मतलब द्रव, उसमें द्रव आएगा। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। अगला बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। आडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता मापन करता है, आडियोमीटर जो लोग कान में लगाए होते हैं। ठीक, अमीटर ये विद्युत धारक मात्रक होता है, विद्युत धारक हम लोग इसे मापते हैं, मीटर से मापते हैं। पैरोमीटर ये उच्च ताप को मापता है। जो सूर्य टेम्परेचर हो गया ना, हम लोग किसे मापते हैं, पैरोमीटर से मापते हैं। ध्यान की ये चीज। रेन गेज
ये वर्षा का मात्रक होता है। वर्षा का माप, इसको हम लोग क्या करते हैं, गैस से वर्षा मापन करते हैं कि वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कैसे, कितना लंबाई हुई उसकी, इसे तो हम लोग जानते हैं। ठीक, मासिक अंदाज में चेहरा पूजन क्या होती है, वर्षा सर्वाधिक होती है। अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे हम लोग क्या मापते हैं, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापते हैं। किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 180 से 120 mm होता है। ठीक, उसी हम लोग कहते हैं, एक होता है प्राकुंचन, एक होता है अनुशीतलन। ठीक, सोनार, समुद्र के अंदर डूबी किसी वस्तु पता लगाने के हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सोनार की लोग प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं हम। अगला है कार्डियोग्राफ, ये हृदय गति को मापता है कार्डियोग्राफ। अगला है क्यूसेक, ये जल बहाव की दर को मापने का काम करता है, कौन, क्यूसेक। अगला है डाप्सन, डाप्सन जो ओजोन परत की मोटाई होती है, हम लोग किसे मापते हैं, डाप्सन से मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को, कि ओजोन परत कितना मोटाई की है, हम लोग किसे मापते हैं, इसको डाप्सन मापते हैं। अगला है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई मापक यंत्र होता है अल्टीमीटर। अगला पिकोनोमीटर, ये क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने का काम करता है। आगे कुछ मैंने विज्ञान संबंधी प्रमुख दिवस लिखे हुए हैं, कुछ मेन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, सब चीजें। ठीक, जैसे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून मनाया जाता है। ठीक, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।